गुड मॉर्निंग क्लास था। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी व्याकरण, अनुपम हिंदी व्याकरण। और इसमें हमने कल जो है चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे पढ़ा था, लिंग जेंडर के बारे में। ठीक है, तो कल हमने लिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ा। और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है ना, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे छात्र स्कूल जा रहा था, छात्र लड़का, छात्रा बात कर रही है लड़की, तो लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग। फिर यहाँ पे बाघ घूम रहा है, बाघ क्या है? पुल्लिंग है, और बाघिन क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। फिर जैसे यहाँ पे लिखा है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी, पिताजी क्या है? पुल्लिंग, और माताजी खाना पका रही है, स्त्रीलिंग। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों से यहाँ पे जो पिताजी हैं वो उससे पता चल रहा है हमें जाति का बोध हो रहा है ना। ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये बाघ है, बाघिन है, लड़का है, लड़की है। तो जो ये शब्द होते हैं, ठीक है ना, हमें क्या करवा रहे हैं? पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं, उससे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए, आज आगे हम यहाँ पे अभी तक हमने जो है लिंग के भेद आपको बताया था, और आपको होमवर्क में भी इसको करने के लिए दिया था। ठीक है, और कुछ उदाहरण हमने दिए थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। ठीक है ना। तो पुल्लिंग के हमने उदाहरण दिए थे, जैसे मनुष्य, पर्वत, भारत, बैल, दादा, कुआं, हंस, कबूतर, नौकर, मंगलवार, जून। ये सब क्या हैं? पुल्लिंग का बोध कराते हैं। और यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग के उदाहरण, महिला, नदी, माताजी, कबूतरी, घोड़ी, वर्षा, हथिनी, पंजाबी, एकादशी आदि। ठीक है। और कल हमने यहाँ पे इतना आपको पढ़ाया था और इसको लिखने के लिए भी दिया था। और आज देखिए यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग की तालिका। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स बने हैं, तालिका बनी है, जैसे स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। फिर है दादा, दादी, मामा, मामी, राजा, रानी, कहार, कहारिन, माली, मालिन, लेखक, लेखिका, देव, देवी। ठीक है ना। अध्यापक, अध्यापिका, जो टीचर होती है ना, अध्यापक क्या होते हैं? पुल्लिंग। ठीक है। सर जिनको बोलते हैं, अध्यापिका मैम, टीचर जो होती है मैम। ठीक है ना। बेटा, बेटी, बालक, बालिका, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी। ठीक है। शेर, शेरनी, जेठ, जेठानी, चूहा, चूहिया। अपनी बैल, ये शब्द आपने सुने होंगे, बैल, गाय, नर, मादा, आदमी, औरत, पिता, माता, वर और वधू। ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना, कि किसको हम पुल्लिंग कहते हैं और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे फिर से देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, हंस का हंसनी, मौसा मौसी, लोहार लोहारिन, सुनार का सुनारिन, नायक नायिका, गायक गायिका। ये शब्द आपने सुने होंगे। सुत सुता, श्रीमान श्रीमती, युवक युवती, हाथी हथिनी, गुड्डा गुड़िया, सेठ सेठानी, प्रिय प्रिया, पति पत्नी, पुरुष महिला, भाई बहन। ठीक है, इतने शब्द आपने सुने होंगे, कुछ शब्द इनमें से। ठीक है ना। जैसे आपने चाचा चाची सुना होगा,
पुत्र पुत्री सुना होगा, बेटा बेटी सुना होगा, भाई बहन सुना होगा। बहुत सारे शब्द हैं, गुड्डा गुड़िया, है ना। तो ये हैं पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आओ दोहराएं। जिस चिन्ह से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कल भी हमने इसको पढ़ा था, तो ये थोड़ा एक रिवाइज था पार्ट के लास्ट में। तो आज क्या करना है बच्चों, आपको जो पेज नंबर 23 है, यहाँ पे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो कॉलम बना है, एक तालिका बनी है, इनको अपने कॉपी पे लिखना है। सारे के सारे आपको करने हैं इनको, ठीक है ना। ऐसे में आपको सारे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा आपने क्या करना है, 2 पेज में आपका ये आएगा। तो एक तरफ से आप पुल्लिंग करेंगे, दूसरी साइड से इसको स्त्रीलिंग, दोनों पेज में इसी तरीके से आपका काम आएगा।